हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स जिसके थ्रू आप अपने घर को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रख सकते हो एंड देखने में भी आपका घर बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा एंड अच्छा लगेगा। एंड ये बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली टिप्स हैं एंड आई एम श्योर ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लिविंग रूम से। तो लिविंग रूम में जो भी हमने सोफ़ा सेट रखा होता है उसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ सजेस्ट करूँगी कि आप कुशन कवर्स का यूज़ करें। डिफरेंट साइज़ के कुशन्स आप ज़रूर वहाँ पे रखें और कॉम्बिनेशन के अंदर या सेम कलर वो आपकी चॉइस है। ऐसे ही अगर आपका सेंटर टेबल है या फिर डाइनिंग टेबल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ गिर जाता है, गंदा हो जाता है, ग्लास पे बहुत जल्दी स्क्रैच पड़ जाते हैं डेकोरेशन पीसेस रखने से, तो आप कुछ इस तरह के रनर्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप उसके लिए ट्रांसपेरेंट शीट्स आती हैं, आप वो भी बिछा सकते हो, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपके डेकोरेशन पर्पस जो भी है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जो भी डस्ट पार्टिकल्स या डर्ट होती है सोफ़ा सेट्स पे, उनको हटाने के लिए इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेप को रोल कर लिया है मेरे फिंगर्स के अराउंड। एंड जब आप इसको सोफ़े के ऊपर कुछ इस तरह से डैप करोगे ना, तो आप देखोगे जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होगी, वो सारी इस टेप पे स्टिक हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। इनफैक्ट अगर आपके पास लिंट रोलर नहीं है, कुछ नहीं पर्पस ये आपको नहीं मिल पा रहा है और आपके घर में पेट्स हैं, उनके हेयर की भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ऐसे ही अब बारी आती है मंदिर की। तो मंदिर के अंदर जब भी हम जोत जगाते हैं, दिया जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये कुछ इस तरह के जो अगरबत्ती या धूप का जो वेस्ट होता है, जो राख होती है, वो हमारे कटोरी के अंदर या प्लेट में रह जाती है। तो उसके लिए आप एक सेपरेट कुछ इस तरह की डिब्बी या कोई भी एक बॉक्स कंटेनर बना सकते हो और उसके अंदर आप इनको रख सकते हो। एंड बाद में इनको कुछ ऐसे ही थ्रो करने की बजाय आप ये जो राख होती है ना, आप इसको प्लांट्स के अंदर डाल सकते हो। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करेगा एंड आपके प्लांट्स को और भी ज़्यादा कार्बन रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो प्रोवाइड करवाएगा, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसे ही अब बारी आती है किसी भी कंसोल की, या जो भी आपके पास कोई अलमीरा होती है, शू रैक्स होते हैं, उनके ऊपर आप कुछ इस तरह के रनर्स बिछा सकते हैं। इनफैक्ट जैसे सेंटर टेबल के ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो ऐसे ही यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कंसोल के ऊपर बिछा रही हूँ। इससे थोड़ी चीज़ें और भी ज़्यादा नीट लगती हैं। और इसको डेकोरेट करने की जो भी थीम होती है ना, वो आप ट्राई करें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखें या फिर ऑड नंबर ऑफ़ आइटम्स का ही यूज़ करें, जैसे कि 3, 5, 6 आइटम्स कुछ इस तरह। जैसे मैं यहाँ पे ये ट्रे के अंदर मैंने डेकोरेट किया है। इनफैक्ट जब भी आप लोग घर के अंदर इंडोर, चाहे लिविंग रूम में, बेडरूम में, कहीं पर भी आप प्लांट्स रखते हैं, तो उनके नीचे कुछ इस तरह की प्लेट्स ज़रूर रखें। उससे क्या होगा, जब भी आप इन प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे तो एक्सेस वाटर सारा प्लेट में आ जाएगा एंड आपका घर गंदा नहीं होगा। तो मुझे तो ना ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप मार्केट से ये शो पीस वगैरह लाकर ही अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको ही अगर आप अच्छे से रखोगे तो भी बहुत नीटली डेकोरेट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक कॉर्नर बना रखा है, यानी कि इस कंसोल के ऊपर मैंने यहाँ पे मैट बिछा के यहाँ पे मैं ज़रूर दिन में एक बारी, चाहे टी लाइट हो गया या फिर धूप हो गई, दिया हो गया, एक बार कुछ ना कुछ ज़रूर जलाती हूँ। उससे क्या होता है, इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो पूरे घर के अंदर स्प्रेड होती है। इनफैक्ट अगर आपके घर में कुछ इस तरह की कोई भी दिया या कोई भी टी लाइट जल रही हो ना पूरा दिन, तो घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी स्प्रेड होती है। अगर आप कुछ ऐसा करके देखोगे ना, तो ज़रूर देखना, आप भी नोटिस करोगे कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल रहता है ऐसा करने से। और जब मेरा सारा काम हो जाता है ना, तो मैं यहाँ पे दिन में एक बार ज़रूर ये टी लाइट लैम्प जलाती हूँ, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी और कपूर डाल देती हूँ। ऑल्दो आप कोई ना कोई फ्रेगरेंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लेमन ग्रास की, जैस्मिन की, कोई भी इसकी ड्रॉप्स आती हैं, वो भी आप डाल सकते हो, बट मैं कपूर यहाँ पे ज़रूर जलाती हूँ। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप हमेशा अपने घर की विंडो ड्रेसिंग करके रखें। जो बाहर से सामने से देखने वाली चीज़ें हों, सिर्फ आप उनको ही साफ़ रखें। इनफैक्ट जो भी आपके ड्रॉर्स होते हैं अंदर, यानी कि अलमीराज के अंदर जो भी रखा जाता है सामान, आप उन सबको भी हमेशा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो ऐसे ही मैंने क्या कर रखा है, अपने जितने भी क्लचर्स वगैरह होते हैं ना,
उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बास्केट बना रखी है जिनके अंदर मैं अपने सारे क्लचर्स को रखती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। जब आपको उनकी ज़रूरत हो वो ज़रूरत के टाइम पे आपको मिल भी जाती हैं। कुछ इस तरह की हैबिट आप लोग डेवलप करें, उससे क्या होगा, 1-2 दिन आपको थोड़ा सा यानी कि ऐसा लगेगा कि ये कितना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है या कुछ भी है, बट आप खुद चेंजेस नोटिस करोगे कि बाद में यही चीज़ें आपको हेल्पफुल नज़र आने लगेंगी, आपका टाइम सेव करेंगे एंड आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी एक जगह पे। ऐसे ही सेम जितने भी मेरे नेल पेंट्स हैं उनको भी मैंने कुछ इस तरह से बास्केट्स में ही रखा हुआ है। जब हम किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ इस तरह की बास्केट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम अपनी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, नेल पेंट्स, कॉम, क्रीम, उन सब के लिए भी तो हम कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स का, बास्केट्स का यूज़ कर ही सकते हैं। एंड इससे भी क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें एक जगह पे सिमटी हुई रहती हैं और हमें भी ईजी हो जाता है उनको हैंडल करना। तो ये मेरा जैसे एक ड्रॉर है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन्स रहती हैं। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, कुछ इस तरह के सबसे पहले तो हर जगह पे ड्रॉर्स में, अलमीरा में मैंने कुछ इस तरह की प्लास्टिक शीट्स रखी हुई हैं। एंड यहाँ पे मैं ये 2 कंटेनर्स का, किचन में कोई भी आपके अभी नॉन यूज़ में जो भी कंटेनर्स हों, वेस्ट रखे गए हों, आप उनका यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है मार्केट से प्लास्टिक कंटेनर्स या प्रॉपर आप लोगों को ऑर्गेनाइजर्स ही लेके आने हैं। एक्सिस्टिंग चीज़ें जो भी आपके घर में रखी होती है ना, आप उन सब का यूज़ कर सकते हो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है।